काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। इस केस में 12 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा है कि रेफरेंस खारिज किया जाता है। शोकाज़ नोटिस जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा को दिया गया था वो भी कलअदम करार दिया जाता है और ये मामला दोबारा FBI में आएगा। FBI जो भी रिपोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकर्रर कर दिए हैं दिन, उनमें FBI जो रिपोर्ट देगी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर आज खुद नोटिस भी ले सकेगी और जो भी कार्रवाई उसने करनी हो वो कर सकेगी। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, 10 रुकनी बेंच की तरफ से ये फ़ैसला दिया गया है। इस फैसले के एक हिस्से को देख के काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हामियों ने फ़ौरी तौर पे वहाँ पे मिठाइयाँ मंगवा ली, मिठाइयाँ तकसीम की गई। एक जश्न की सूरत हाल थी इस्लामाबाद में और जहाँ कहीं भी काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हामी मौजूद थे वहाँ जश्न मनाया जा रहा था। और ये तो पूरी दुनिया को पता है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा की साइड पर बहुत सी बार्स खड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खड़ी थी, तो वकला की बड़ी बड़ी तंजीमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा के पुश्त पर खड़ी हुई थीं। तो जहाँ जहाँ पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा की हमायत पाई जाती थी, कानूनी हलकों में, वकला तंजीमों में और फिर सियासतदानों में, सियासी पार्टियों में, वहाँ भी एक जश्न की कैफियत थी। इस हवाले से ये देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, YGY और दीगर जमातों की तरफ से मुश्तरका तौर पे इस फ़ैसले को सराहा गया और अदालत की आज़ादी से ताबीर किया गया, अदालत की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से ताबीर किया गया। तो यही कुछ बड़े बड़े वकला जो हैं, जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हामी थे और एंकर जो हैं, वो भी फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आए। उनका बस नहीं चलता था कि वो नारे लगाना शुरू कर देते। बहरहाल कोई कसर भी उनकी तरफ से नहीं छोड़ी गई। तो बाकी सियासी पार्टियों के जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा की हमायत में खड़ी थीं, उनके आम कारकुनों की तरफ से छोटी मोटी रैलियाँ भी निकाली गईं, जलसे भी किए गए और जुलूस तो खैर निकालने की आजकल कोरोना की वजह से कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहरहाल जो कुछ उनसे बन पड़ा खुशी से उन्होंने ज़रूर किया। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि कौन जीता कौन हारा। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ना जीता है ना कोई हारा है, यही फ़रोग़ नसीम ने कहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कानून जो है वो जीता है, कानून की जीत हुई है, कोई हारा नहीं है, कोई जीता नहीं है। फ़ैसला जिस तरफ भी जाता, वाज़े तौर पे जाता, तो भी किसी की जीत और हार नहीं होनी थी। बहरहाल जिन लोगों की हमायत में ये सारा कुछ होता तो उनके लिए इत्मीनान बख्श ज़रूर होता। तो अब देख लें कि जिन लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की वो कुछ परेशानी में नज़र आते हैं। वो दावा तो कल तक यही कर रहे थे कि हम केस जीत गए हैं, काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस जीत गए हैं, जबकि हुकूमत केस हार गई है। तो बड़े बड़े सियासतदानों की तरफ से भी, बड़े बड़े सहाफ़ियों की तरफ से भी, उनमें सलीम साफ़ी भी शामिल है, इनकी तरफ से कहा गया कि अब इमरान ख़ान और सदर अलवी के पास कोई जवाज़ नहीं रह जाता कि वो अपने ओहदों पर बरकरार रहें। इमरान ख़ान वज़ारत उज़्मा से और सदर अलवी को सदारत से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो बात यहाँ तक बड़ी हुई थी। तो अब देख लें कि हुआ क्या है। अगर ये जीते हुए थे तो फिर तो इनको मुतमईन होना चाहिए, लेकिन ये जीते हुए नहीं हैं। उर्फ़ आम में जिसको हार और जीत कहते हैं, उस हवाले से ये इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि केस इनके हाथ से निकल गया है और काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलियाँ मामले में उलझ जाएंगे और उलझ कर हो सकता है कि फिर वो वहीं पे मामला आ जाए जहाँ पे पहले दिन, और यकीनन जहाँ पे मामला पहले दिन था, जो रेफरेंस दायर किया गया था, वहाँ पे मामला तो यकीनी तौर पे आना है। लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं हो सकती। ये इनका तज्ज़िया है आज के लोगों का जो कल तक मिठाइयाँ तकसीम करते थे। तो उर्फ़ आम में जिसको कहते हैं कि केस हार गए, तो ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा वो केस हार चुके हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो इस केस में नज़र सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से भी यही इंदिया ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो इस केस को लेके नज़र सानी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगली बात करने से पहले यहाँ पे ये भी थोड़ा सा जो हमने कानूनदानों से सुना है, जो तज्ज़िया नगारों से सुना है, उस हवाले से ये है कि केस अगर ये नज़र सानी के लिए जाता है तो फौरी तौर के ऊपर
इसके ऊपर नज़र षानी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जजेस की छुट्टियां हो चुकी हैं, अदालतों की छुट्टियां हो चुकी हैं, और इनमें से कई जजेस बाहर चले जाएंगे। तो कई जजेस को नॉमिनेट कर दिया गया है, वो अपने अपने शहरों में जाके वो बेंचों की अपने अपने शहरों में जाके वो जो रजिस्ट्रीज हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनमें केस सुने, और वहाँ पे वो शायद इस वीकेंड के ऊपर चले भी गए हैं। तो दूसरा यह है कि नज़र षानी के लिए 10 जजों का मौजूद होना ज़रूरी है। तो ये छुट्टियों के बाद भी 10 जजों का एक जगह पे इकट्ठे होना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। बहरहाल हमें तो यही बताया गया है कानूनदानों की तरफ से कि इस मामले में कोई स्कोप नहीं है नज़र षानी का। तो ये सारा कुछ जो वकला हैं काजी फ़ाइज़ ईसा के, उनके इश्तियाल से भी नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्तिल हुए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा के वकला में से बाबर सत्तार। वो इस मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हो सकता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना काजी फ़ाइज़ ईसा वो अपना सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दें, FBI के सामने रख दें, लेकिन एक मामले के ऊपर एक सतह के ऊपर आके एक सतह के ऊपर आके FBI ये कह सकता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने सारा कुछ साबित कर दिया, लेकिन ये जो 1000 पाउंड हैं या जो 100 पाउंड हैं, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है ये कहाँ से आए हैं। तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा के खाते में डाल दिए जाएंगे और काजी फ़ाइज़ ईसा को मूलदे इल्ज़ाम ठहरा दिया जाएगा। ये ऐसे ही मफरूज़ों के ऊपर बात है इनकी, बाबर सत्तार की। जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि ये तो अभी तक अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल तक हुकूमत करोड़ों डॉलर मेरे अकाउंट में डाल दे और कह दे कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा मेरे ऊपर ही उसका इल्ज़ाम लगा दे उल्टा। तो ये सारा कुछ जो अब नज़र आ रहा है, जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा के हामी परेशान नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने पहले दिन मिठाइयाँ तकसीम कर ली थी, मिठाइयाँ खा ली थी। तो मिठाइयाँ खाने वालों में कौन थे? मिठाइयाँ खाने वालों में सबसे आगे हामिद खान थे और बाकी वकला थे, जिन्होंने वहाँ पे भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अदलिया की आज़ादी के हवाले से उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन फिर यही है कि यूम निज़ामी साहब जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ ये होता है कि बग़ैर फ़ैसला सुने, बग़ैर फ़ैसला पढ़े, उसकी जुज़ियात पे जाए बग़ैर उसके ऊपर रद्द अमल दे दिया जाता है और मिठाइयाँ तकसीम कर दी जाती हैं, मिठाइयाँ खा ली जाती हैं। लेकिन अगले दिन जब पता चलता है कि फ़ैसला तो कुछ और है, फिर वो खाई हुई मिठाइयों से बदहज़मी हो जाती है। काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से 10 के 10 जजों ने ये कहा कि रेफरेंस खारिज किया जाए, काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो शोकाज़ नोटिस है उसको ख़त्म किया जाए। ये फ़ैसला तो बिलाशुबा काजी फ़ाइज़ ईसा के हमायत में है। लेकिन अगली जो 7 जजों ने बात की है, 10 में से 7 जजों ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि मामला FBI में जाएगा, FBI के बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। तो काजी फ़ाइज़ ईसा चाहते थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला ना जाए, उनके बाकी वकला भी यही चाहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला ना जाए। तो शायद इनको ये ख़दशा है कि वहाँ पे मामला गया तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फंस जाएंगे। तो मामला हतमी तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही में जाना है। और अगर ये बेंच बैठता है नज़र षानी के लिए तो ये बेंच बैठ सकता है, जैसे भी बैठे, आज बैठे, कल बैठे, या महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद बैठे। लेकिन ये बेंच जो था 11 रुकनी बेंच, ये अब डिज़ाल्व हो चुका है, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं रही। तो मामला इसके पास किसी सूरत में नहीं आना। तो 7 जजों ने कहा, 10 में से 10 ने तो ये कहा कि मामला शोकाज नोटिस ख़त्म है, रेफरेंस ख़त्म है, रेफरेंस खारिज है। लेकिन पहले रोज़ वकला की तरफ से ये कहा गया जी कि बदनीयती के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज किया है, लेकिन फ़ैसले में कहीं भी बदनीयती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आगे जाके हो सकता है कि इस मामले में फिर कहीं पे जो फ़ैसला आना है, तफसीली फ़ैसला आना है, उसमें शायद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो जाएं। अब उन 7 जजों के नाम हम आपके सामने ले देते हैं जिन्होंने
इस मामले में जिन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा का केस, उनकी अहलिया का केस FBI को भेज दिया है, उनमें एक तो बेंच के सरबराह हैं उमर अताब बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, मंजूर मलक, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस फैसल अरब, काजी मोहम्मद अमीनुद्दीन और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खैल। तो इस हवाले से ये भी आपको बता दें कि जिन 3 जजों ने कहा है कि ये मामला FBI में नहीं जाना चाहिए, वो हैं याहिया अफरीदी, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो आपको यहाँ पे ये भी पता होगा कि अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने केस की समाअत के दौरान कहा था कि काजी फ़ायज़ ईसा की इस बेंच में बैठे हुए कुछ जजों ने रेफरेंस का जवाब देने में मदद की है, या ये जो मामला यहाँ पे आया है, दरख्वास्त यहाँ पे आई है, उसमें उसकी तैयारी में मदद की है। तो कहा जा रहा है कि इन 3 जजेज़ में से एक ने काजी फ़ायज़ ईसा की उस दरख्वास्त की तैयारी में मदद की थी, जिसके बायस, इस बयान के बायस जो दिया था अनवर मंसूर ने सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा इश्तियाल ज़ाहिर किया गया था और अनवर मंसूर को अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है। बाबर सत्तार, मुनीर मलक, ये सारे परेशान हैं इस फ़ैसले से और इसको फ़ैसले को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से मज़ीद बहुत कुछ है काजी फ़ायज़ ईसा के केस के हवाले से। तो यहाँ पे हम ये भी बात कर दें जो अमूमी तौर पे कुछ हलकों की तरफ से कही जा रही है कि हो सकता है कि ये सारी ड्रामाबाजी हो काजी फ़ायज़ ईसा के वकीलों की तरफ से, उनके हामियों की तरफ से, कि लोगों को एक दफ़ा जिस तरीके से उन्होंने प्रेशराइज़ करके इस बेंच को प्रेशराइज़ किया और मामला कहाँ से कहाँ तक ले आए, इस फैसले तक ले आए कि वो रेफरेंस खारिज हो गया और उसी एक रेफरेंस खारिज होने पर ये मिठाइयाँ तकसीम करने लगे। तो इसी तरह का दबाव हो सकता है बढ़ाने के लिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, FBI के ऊपर उसको अंडर प्रेशर लाने के लिए हो सकता है कि एक नई तहरीक को जन्म दिया जाए, जिसमें जिसकी तैयारी हो, जिसकी ये पेश मंज़र हो, जिसका ये पेश खैमा हो, जो कुछ आज के वकला काजी फ़ायज़ ईसा के हामी कर रहे हैं, तो उनको दबाव में लाने के लिए फिर ये एक तहरीक की बुनियाद बना रहे हों। तो मामला चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाना है, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो फिर देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला आए, काजी फ़ायज़ ईसा की हमायत में भी फ़ैसला आ सकता है। बहरहाल अब तक तो यही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने काजी फ़ायज़ ईसा को बांध के FBI के सामने खड़ा कर दिया है। तो काजी फ़ायज़ ईसा का यही स्टांस था शुरू से कि हम किसी के सामने पेश नहीं होंगे, FBI के सामने पेश नहीं होंगे। उनकी अहलिया ने भी यही कहा था। तो कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा ने ख़ुद पेश होकर अपना केस ख़राब कर लिया। इसको एतज़ाज़ हसन तो ये कहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा ने ये ड्रामाबाजी की है। अगर मैं उनका वकील होता तो वहाँ से उठ के चला आता और फिर काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया ने जो कुछ वहाँ पे सबूत पेश, जो कुछ वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो बयान दिया था, ज़ुबानी बयान दिया था, उन्होंने कोई वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए थे, गुरेज़ किया डॉक्यूमेंट्स पेश करने से। लेकिन जजेस का हमदर्दाना रवैया देखते हुए ज़्यादातर जो एक ही रिमार्क्स ऐसा आया था जिससे कुछ थोड़ा सा नर्वस हुए थे ये लोग। काजी फ़ायज़ ईसा के हामी उमर अताब बंदयाल साहब ने यह कहा था कि अगर हम एहतसाब करने वालों का एहतसाब नहीं होता, जो हम एहतसाब करते हैं, जो हम इंसाफ करते हैं, अगर हम ही क्लियर नहीं होते तो ये अदलिया के लिए बेहतर नहीं होगा। अदरवाइज़ सारे रिमार्क्स काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया के हमायत में थे और उनको देखते हुए शायद काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया ने अगले दिन वो डॉक्यूमेंट्स भी बंद लिफाफों में जमा करवा दिए और जिस दिन फ़ैसला आया उसी रोज़ हुकूमत की तरफ से भी डॉक्यूमेंट्स काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया ने जो कुछ कहा था अपने टैक्सेस के हवाले से, अपनी जायदादों के हवाले से, उनका शायद जवाब था। FBI की तरफ से वो लिफाफे भी, वो एनवेलप भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है
इसी फ़ैसले में कि उन्होंने ना तो काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के एनवेलप्स खोले हैं, ना ही FBI के एनवेलप्स खोले हैं। जो हुकूमत की तरफ से पेश किए गए हैं वो FBI के थे या हुकूमत की तरफ से थे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि वो उसी तरीके से जिस तरह से हमारे पास वो एनवेलप्स आए थे, हमने वो FBI को भिजवा दिए हैं जिसने इस मामले को देखना है। तो इसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से बाकी भी इंशाल्लाह बाकी भी मामला देखेंगे, बाकी वीडियोस ऑडियोज़ भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सरदस्त काजी फ़ाइज़ ईसा के हामी जो हैं वो नर्वस हैं, परेशान हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो।